शेर कश्मीर पार्क में एक इवेंट होने वाला था रिंदान नाम से। तो मेरे को एग्जीबिटर ने बोला मैम ऐसे पैसे खाए, मैंने उनको कहा जाओ केस करो क्योंकि हम पे बात आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेलकम टू अनदर स्पॉन्सर वीडियो ऑफ कशमीर टॉक्स विद साहिल, स्पॉन्सर्ड बाय पोस्ट स्टूडियोज। आपकी वेडिंग्स हो या बर्थडेज, आपके हर मोमेंट्स को कैप्चर करता है पोस्ट स्टूडियोज। वो ड्रोन शूट्स हो, वेडिंग शूट्स, प्री वेडिंग शूट्स, सब कुछ करता है। तो यहाँ पर उनको इंस्टाग्राम आ रहा होगा, उनको फॉलो करना नहीं भूलेगा। तो बात कर लेते हैं आज की गेस्ट की, एक फीमेल जो हज़ारों एंटरप्रेन्योर्स को प्लेटफॉर्म देती है, उनको एक सेट प्रोवाइड करती है जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करे। वेलकम द ओनर ऑफ फैबुलस कश्मीर। आज इफ्रा मैम, the owner of Fabulous Kashmir. Thank you ma'am for coming. So can you give a brief introduction about yourself? जी, मेरा नाम इफ्रा जरगर है। मैं लाल बाजार में रहती हूँ। मेरा एक इवेंट कंपनी है जिसका नाम द फैबुलस कश्मीर है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये कंपनी 2021 से चल रही है। हम एग्जीबिशंस करते हैं ऑल ओवर कश्मीर, ऑल ओवर श्रीनगर। और मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने बीटेक किया है IUST से। आप ने इवेंट्स 2021 से स्टार्ट किए। लाइक इवेंट्स करना पहले एक टफ जॉब है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, बीइंग ए इवेंट मैनेजर वेरी टफ, ऊपर से फीमेल ये चीज़ करना। तो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट इन कश्मीर? कश्मीर में इवेंट ऑर्गेनाइज करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि बीइंग एन मतलब वुमन, यहाँ तो आपको काफ़ी हर जगह ही आपको पहले जब आप किसी भी ऑफिस में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो एक लड़की के इसमें आपको देखते हैं क्यों आपको क्यों करना है, किस लिए करना है, आपको इतनी क्वेश्चनिंग होती है पहले। और अकेले, जैसे कि मेरा जो इवेंट कंपनी है मैं वो अकेले रन करती हूँ एंड माई हस्बैंड ही हेल्प मी इन दैट। हम दो हैं, हम पूरा सब कुछ खुद हैंडल करते हैं। मेरी कोई टीम नहीं है। जैसे कि आप देखते होंगे यहाँ इवेंट्स जो करते हैं उनकी एक बाकायदा टीम होती है, टेंट वाला अलग, फिर इलेक्ट्रिशियन अलग, फिर उनका एक क्रू होता है जो एक चीज़ हैंडल करते हैं। जो कि मतलब मेरे इवेंट्स पे जो भी आया उन्होंने देखा है कि मैं होली एंड सोली खड़ी होती हूँ एंड मेरे हस्बैंड खड़े होते हैं मेरे साथ, जो हम सारा मैनेज करते हैं। हाँ, बहुत मुश्किलें आती है बट अल्हम्दुलिल्लाह विद टाइम आप सीखते हो कि कैसे चीज़ें मैनेज करनी है एंड हो जाता है। मैम, कश्मीर में इवेंट्स एक आसान चीज़ नहीं, सिक्योरिटी रीजंस होती है, सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा परमिशंस लानी पड़ती है इवेंट करने के लिए। तो आप उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती हो? कश्मीर में बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तहरीक के दिनों से, तो वो तो पता ही है यहाँ हर एक चीज़ के लिए, कोई छोटा भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, आपको काफ़ी चीज़ों के लिए परमिशन लानी, काफ़ी डिपार्टमेंट से परमिशन लानी पर। बट आई थिंक वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है, वो परमिशन, वो सब कुछ जो हमारी सेफ्टी के लिए होता है, जो कि अच्छा ही होता है। वो मैनेज हम ऐसे करते हैं कि आई माई सेल्फ गो टू एवरी डिपार्टमेंट, मतलब मैं खुद जाती हूँ, खुद डिपार्टमेंट्स में बात करती हूँ और इसमें लग जाता है 10-15 दिन तो लग जाते हैं बट हो जाता है। बट आप, मेरा यही है कि खुद अगर इंसान करेगा तो हो जाता है। Ma'am, Kashmir is not known as the hub of entrepreneurship or hub of businesses. लेकिन इस जगह पर भी आप एक कंपनी रन कर रही है इवेंट मैनेजमेंट की। So how you do this? How you do manage event management company? जी, जब मैंने इवेंट स्टार्ट किया था इट वॉज 2021, मई 2021 मेरा पहला इवेंट था। एंड जब मैंने ये सोचा था कि मुझे एग्जीबिशंस करने हैं, मैं ऐसे ही घर में बैठी थी तो मैं, बिकॉज मैंने इससे पहले मैंने खुद भी एक मेरा खुद भी एक क्लोथिंग ब्रांड है, तो मैं उससे सोची थी कि अब हम कैसे यहाँ के जो बिजनेसेस हैं, हम कैसे जो नए नए लड़कियाँ जो मतलब आ रही थी जिनके पास कोई भी आप बोल सकते हैं आउटलेट नहीं था, कोई स्टोर नहीं था, तो उनको हम कैसे मौका दे सकते थे कि वो अपना जो भी बिजनेस है वो आगे बढ़ाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दे। तो मेरे दिमाग में आया बाहर एग्जीबिशन होते हैं, हम यहाँ भी एग्जीबिशन कर सकते हैं।
जब मैंने वो सोचा तब यहाँ पे 1 या 2 एग्जीबिशन होते थे। एक मेरे बगैर एक और लड़की थी, वो भी इवेंट्स करती थी, तो मैंने उसको लेके ये आइडिया लिया एंड मैंने पहला इवेंट किया मई में 2021 में। दैट टाइम आई वाज ओनली हैविंग 12 एग्जिबिटर्स जब मेरा पहला इवेंट था। इट वाज इन सॉल्ट बुलवार्ड साइड। तो तब मैंने ना मुझे आइडिया था कि इवेंट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बट 12 एग्जिबिटर्स लेके मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे समझ नहीं आया, मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे ही पोस्ट चढ़ाया एंड आई डोंट नो मुझे कैसे वो 12 एग्जिबिटर्स आए और मैंने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मतलब पहले एग्जीबिशन में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ फॉर बीइंग द फर्स्ट टाइम। 10 से 12 हज़ार मैंने पहले एग्जीबिशन में कमाया था, आई रिमेम्बर दैट। उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता और इवेंट्स किए, कुछ फ्लॉप भी हुए, कुछ हिट भी हुए, और आज के डेट में मैंने 12 इवेंट्स किए हैं इन 5 साल में। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास ऑलमोस्ट 350 एग्जिबिटर्स हैं जो मेरे कंटैक्ट में है। फ्रॉम 12 to 350 इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मैम, इवेंट्स करना और ये आपका जो बिजनेस है, दूसरा बिजनेस भी है, इट्स नॉट इजी। तो आपने एक ऑफलाइन स्टोर या ऑफलाइन ऑफिस स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन आप कंटिन्यू इवेंट्स पे ही इन्वेस्ट कर रही है, तो इसकी क्या इकोनॉमिक्स है, क्या इसका माइंडसेट है आपका कि आप ये चीज़ कर रही हो? देखिए, मैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से नहीं बोलती हूँ। मैं जो भी इवेंट करती हूँ, मैं हर इवेंट के वक्त जब भी मीडिया में भी बोलती हूँ, सोशल मीडिया मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने इंस्टा पेज पे भी जब भी मैं इस रिलेटेड बात करती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि प्रॉफिट इज़ अ पार्ट ऑफ इट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं इसलिए इवेंट्स करती हूँ, मेरा मोटिव ये होता है कि मैं चाहती हूँ कि जो यंग एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो लड़कियाँ हो चाहे वो लड़के हो, अब मुझे इस पे भी ये होता है कि आप लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट करते हो, बट ऐसा नहीं है, बट मैं दोनों को ही सपोर्ट करती हूँ, चाहे वो लड़कियाँ हो लड़के हो। मैं चाहती हूँ यंग एंटरप्रेन्योर्स आगे आए, वो अपने लिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, उनको ग्रोथ होती है इन इवेंट से। देखिए, अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करें, आपको फॉलोअर्स अगर 100 है, 100 के 100 आपसे बाई नहीं करेंगे, बट इफ़ यू गो टू एन इवेंट, वहाँ अगर 100 लोग आ रहे हैं, 100 में से 50 लोग या 40 लोग या 30 लोग आपसे बाई करेंगे, तो सेल भी होती है एंड आपका बिजनेस ग्रो भी हो रहा है, आपके फॉलोअर्स बढ़ भी रहे। तो इसलिए इवेंट करने का मोटिव ही मेरा ये है कि यही मेरा मोटिव होता है कि एग्जीबिशंस हो, ताकि हर एक बिजनेस का जो मतलब फॉलोअर्स बढ़े, उनकी ग्रोथ हो, उनकी सेल हो, जो कि मैंने खुद भी अपने लेवल पे देखा कि मैं जब बिजनेस रन कर रही थी, मेरा जो क्लोथिंग बिजनेस है, सेल वॉज नॉट दैट मच। अगर मेरे टाइम पे मुझे ऐसे एग्जीबिशंस मिलते जो कि मैं आज मतलब ऑलमोस्ट हर महीने ही एग्जीबिशंस कर रही हूँ, अगर मेरे टाइम पे मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता तो मेरा बिजनेस काफ़ी आगे बढ़ा होता। हम कश्मीर में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है और पीपल आर नॉट फीलिंग सेफ यार, और टूरिज्म कभी मतलब गिरता ही रहता है, कभी अप होता है, कभी डाउन हो जाता है, और ये चीज़ है कि सेफ्टी कंसर्न बहुत ज़्यादा हैं, और इवेंट्स सेफ्टी के ये है, मतलब अगर इंसान सेफ नहीं फील करेगा तो इवेंट्स पे कैसे आएगा, तो ये चीज़ बहुत टफ होती है। तो अब इस चीज़ से कैसे फाइट करती है? देखिए, मेरे बहुत इवेंट्स मतलब इस पूरे टाइम में जो इवेंट्स में बहुत इवेंट्स कैंसिल भी हुए, मतलब मैंने किए भी है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। मैंने एक इवेंट सोचा था, हम लाल बाजार घंटाघर के पास करेंगे, इट वाज माय ड्रीम इवेंट एक्चुअली, तो वो बट हुआ नहीं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, बिकॉज कश्मीर की हालात, बिकॉज वो एक वैसा जोन है जहाँ टूरिज्म बहुत हाई होता है। उस वक्त ये टूरिज्म, ये पहलगाम अटैक नहीं हुआ था, तो दैट टाइम ऑल्सो जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है उनने अलाउ नहीं किया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, बट उनने भी गलत नहीं किया, वो हमारे लिए था क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए था। तो मैं बोलती हूँ कि इवेंट्स करना बहुत मुश्किल है, बट बिकॉज ऑफ आवर पुलिस हम सेफ है, और मैंने इतने इवेंट्स किए भी है बिकॉज ऑफ, जब भी हम किसी इवेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, वी गेट परमिशन फ्रॉम SSP श्रीनगर। इट इज़ बिकॉज सिक्योरिटी जब होगी, जब मैं अपना माहौल एग्जीबिशन का, इवेंट का सिक्योर करूँगी, तभी मेरे एग्जिबिटर्स भी सेव होंगे, और तभी जो क्राउड है वो भी आएगा, वो भी सेव होगा। एज लॉन्ग एज मेरे 12 इवेंट से कभी कोई मिसहैप नहीं हुआ है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, कभी कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ है अल्लाह बचाए जिससे प्रॉब्लम हो सिक्योरिटी, बिकॉज मैं पहले सिक्योरिटी ही देखती हूँ। सो सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवेंट्स। I'm building an entire
empire on only DMs and only half confirmations. Like आपको exhibitors बोलते हैं we are in the event, वो आप फॉर्म एक फिल कराती हैं, लेकिन अगर कोई एग्जीबिटर लास्ट मिनट बैकआउट कर ले तो ये तो आपका लॉस होता होगा. आपको कोई पर्टिकुलर पैटर्न जिससे आप अपने आप को सेफ गार्ड रखती हो कि नुकसान ना हो. देखिए मेरे साथ 12 इवेंट्स में 2 इवेंट्स ऐसे थे जिसमें मेरा नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है. रिसेंटली मेरा संगर मॉल का एक इवेंट था, वो फ्लॉप हुआ बिकॉज ऑफ रीजंस के एक तो मेरे खुद की गलतियों की वजह से भी, और वो किस्मत मेरी साथ नहीं थी. संगर मॉल इवेंट फ्लॉप हुआ बिकॉज वहाँ क्राउड नहीं आया. आई वॉज हैविंग 42 एग्जिबिटर्स देयर. तो वहाँ बहुत एग्जिबिटर्स ऐसे थे जिनकी पेमेंट मैंने पहले नहीं ली थी, जिनने मेरे साथ ऑलरेडी ऑलमोस्ट 5-6 इवेंट्स किए थे, एंड फिर एक रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है. तो मैंने उनसे पेमेंट नहीं ली थी, तो मुझे वहाँ नुकसान हुआ बिकॉज इवेंट फ्लॉप हुआ. तो दे डिडंट पे मी, दे पेड मी हाफ. सो वहाँ मेरा नुकसान हुआ. तो मैं वहाँ पे उससे मतलब अपनी गलतियों से सीखता है. अगर आपकी खुद की बहन भी हो, खुद का भाई भी हो, बट बिजनेस में आपको पहले बिजनेस आता है, फिर आपका कोई रिलेशन आता है. तो मैंने उससे ये सीखा कि आप पहले पेमेंट्स लीजिए. अगर आप काम करने निकले हो तो आपको जो रिलेशनशिप है वो ठीक है, बट काम में आप पहले अपनी पेमेंट्स क्लियर कीजिए और वैसे नुकसान नहीं होगा. चाहे काम हो, ज़्यादा हो, क्या हो, वो आप पहले ही लीजिए. मगर ये है कि हाँ, मुझे अगर कोई इवेंट होता है, मेरे को 100 से ज़्यादा DMs आते हैं, 100 से ज़्यादा रीच आती है लोगों की कि हमें भी करना है, हमें भी करना है. फिर एट द एंड कुछ करते कुछ नहीं करते, वो तो पार्ट ऑफ द बिजनेस है. मैम ये चीज़ जो आप इवेंट्स के बारे में बोल रही है, आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, तो आप रिसेंटली हुआ आपका बिमना इवेंट इशू? इट वाज इन 2024 आई थिंक. यस 24. नो 24 पिछले साल. हाँ पिछले साल. बट वो विंटर नहीं था ना, वो पिछले साल 2024 में था, वो दिसंबर 2024. यस दिसंबर 2024 में हुआ बिमना का आपका इंसिडेंट हुआ कि आपने वहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज किया जी. फिर वो उसमें एक लड़ाई हो गई कि एग्जिबिटर्स ने बैकलैश किया. सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वायरल जा गया और बहुत सारी बातें हुई, लोगों ने बाइकआउट करने की भी कोशिश की. तो वहाँ हुआ क्या था? देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जो इवेंट करना होता है बहुत मुश्किल होती है. इसके लिए टीम लगती है फुल, एंड आई डोंट हैव द टीम राइट नाउ ऑल्सो. मैं और मेरे हस्बैंड खुद मैनेज करते थे. मैंने ये सारा बोला आपको ऑलरेडी. देखिए उस वक्त क्या हुआ था, मेरा लास्ट मोमेंट पे जो मेरा टेंट वाला था उसने मुझे धोखा दिया बिकॉज उस वक्त प्रेडिक्शन थी. तो ही सेड कि मैं नहीं कर सकता हूँ, टेंट नहीं लगाऊंगा मैं बिकॉज बर्फ़ है, मेरा नुकसान हो जाएगा. तो मैंने लास्ट मोमेंट पे बिकॉज मैं कैंसिल नहीं कर सकती, 2 दिन थे इवेंट को, तो कैंसिल नहीं कर सकती थी मैं. फिर मैंने एक टेंट वाले को अरेंज किया, वो आया, उसने लगाया, बट लेट हो गया, 8 बज गए, मैं निकल गई. उसने कहा टेंट वाले मैं सब कुछ खुद कर दूंगा, कोई बात नहीं. सुबह जब मैं आती हूँ, आई वॉज इन द नीड ऑफ 30 स्टॉल्स, देयर वर ओनली 20 स्टॉल्स इंस्टॉल्ड. पहली गलती वो थी. तो मैं पैनिक कर गई क्योंकि आई वॉज नॉट हैविंग एनीबडी, और मेरे पास उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था. मेरा 5वां इवेंट था वो. तो फिर मैं बहुत डर गई और मैं बहुत ये हो गई. फिर हस्बैंड ने हेल्प की, तो फिर एट दैट हमने किसी तरह मैनेज किया. उसमें हमारे को बिमला डिग्री कॉलेज से एक ये था कि उनने कहा हमारे पास जेन सेट है, जो उनका पीछे जेन सेट था, उन्होंने कहा था आप उससे इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो. बट जब हम सुबह इलेक्ट्रिसिटी लेने गए, उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया. बट ये मुझे पता है, मेरे एग्जिबिटर्स वहाँ पे गलत नहीं थे क्योंकि वहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे पहले ही चेक करना चाहिए था. एग्जिबिटर्स गलत नहीं थे, उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली बिकॉज मुझे जब आगे से नहीं मिली तो मैं उनको कैसे देती. तो उससे उनका थोड़ा नुकसान हुआ. यहाँ से टेंट बराबर नहीं थे. तो फिर 2 बजे उस दिन पहले दिन जब हमारा इवेंट था 2 बजे इलेक्ट्रिसिटी आई. अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स अच्छी हुई, बट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स कि वहाँ भी 32 के 33 एग्जिबिटर्स थे मेरे पास, एंड देयर वर 8 स्टॉल जो हमने बिमला डिग्री कॉलेज को दिए थे. तो वहाँ कुछ स्टॉल ऐसे थे जिनने सेल नहीं की थी. देखिए ये आपको भी पता है कि अगर आप एग्जीबिशन में जाते हो, 50 स्टॉल है, 50 की सेल नहीं होगी. किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की लाखों में होती है, किसी की 10,000 में होती है, किसी की 10 रुपए की होती है. ये आपका रिस्क है, बिजनेस है, ये रिस्क है. तो वहाँ कुछ एग्जिबिटर्स ऐसे थे, उनमें से एक एग्जिबिटर था, आई डोंट वांट टू टेक द नेम,
क्योंकि मैं उनको प्रमोशन नहीं देना चाहती हूँ। तो उनने क्या किया, दे मिसयूज्ड एवरीथिंग। तो उनने स्टेज पे चढ़ के, जब हमने सर्टिफिकेट दी, उनने स्टेज पे चढ़ के सर्टिफिकेट काटी, उनका एक रील वहाँ पे उनने उठाया, फिर उनने खुद ही एक वहाँ पे 3 एग्जिबिटर्स को जमा किया था जिनकी सेल नहीं हुई थी। 33 में से 3 एग्जिबिटर्स ने वो किया था, वो केस। उन्हें एक मीडिया वाले को कॉल किया, उनको मेरी वो भेजी, एंड विदाउट माई कंसेंट उस मीडिया वाले ने भी आगे वो चढ़ाया था। एंड व्हेन ऑन द सेकेंड डे जब मुझे पता चला ऐसे है, तो मैंने उसको कॉल किया, वो स्टोरी डाउन हो गई उसी वक्त, क्योंकि उस पर केस हुआ था, क्योंकि वो मीडिया वाला नहीं था इवेंट पे एंड उसने मेरा साइड नहीं सुना था। फिर वो हो गया। फिर उसके बाद लोगों ने मतलब किया कि हमने इसके साथ करेंगे, ये नहीं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने उसके बाद दूसरा इवेंट किया, इट वाज रिवर फ्रंट, देन मेरा कमबैक रिवर फ्रंट पे था। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी मेरे पास 30 स्टॉलर्स थे, एंड मुझे स्टॉलर्स से मतलब मुझे एग्जिबिटर्स को भीख नहीं मांगनी पड़ी, मुझे उनको कुछ नहीं, मुझे खाली स्टोरी चढ़ानी थी, एंड दे वर विद मी बिकॉज दे वर नोइंग कि मैंने क्या किया था। मैं अकेले सब कुछ मैनेज कर रही थी, एंड दे वर। आज भी संगर मॉल का इवेंट हुआ, अभी भी मेरे को हर दिन कॉल आता है एग्जिबिटर्स का, इफ्रा आपका इवेंट कब है, आप कब कर रहे हो इवेंट, हमें पता है, हम परसों आपका नुकसान हो, कोई बात नहीं, आपने मगर हमारे को, क्योंकि उनने बिजनेस लिया है मुझसे, उनको पता है कि मेरे इवेंट पे उनको बिजनेस आता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज का डाउनफॉल भी होता है, उनका अप मतलब हम उठते भी हैं गिरते भी है, तो डाउनफॉल भी बहुत देखा, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। आज जहाँ जितना मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ सब में। मैम उस दिन हुआ था बिमना में, जो मैंने सुना कि आपने टिकट्स रखी थी और उसकी वजह से कुछ स्टॉल्स का लॉस हुआ था। टिकट्स रखी क्यों गई थी? क्योंकि जब हमने इससे बैक स्टेज बात की ऑफ कैमरा, तो आपने मुझे पर्टिकुलर एक रीजन बताया था टिकट्स रखने का। देखिए, जब आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं भी इवेंट करते हो, जैसे कि आपने देखा होगा, चलो मेरा पहला इवेंट था बिमना में, वहां जब हम बात करने गए तो उन्हें दे डिडंट अलाउ अस टू डू द इवेंट, बट आई वांटेड टू डू इट बिकॉज कॉलेज चाहिए था मुझे। उससे पहले मैं वुमेन्स कॉलेज भी गई थी, बट वहां उनकी टीचर ने नहीं माना, फिर उन्होंने अपना इवेंट किया था, बट उनने भी वहां टिकट रखी थी। एसपी कॉलेज में टिकट नहीं थी इस बार, वरना जब भी आप कॉलेज में इवेंट करते हो आप टिकट रखते हो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ जैसे आपने देखा होगा वुमेन्स कॉलेज में भी मसले हुए, वहाँ क्राउड घुसा, फिर वहाँ प्रॉब्लम्स हुई, फिर गेट बंद हुआ, वैसे ही एसपी कॉलेज में भी हुआ। हम वो चीज़ें नहीं चाहते बिमना में होना, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहाँ, तो उस वजह से हमने टिकट्स रखी थी। एंड जो आपने कहा कि टिकट्स की वजह से ये हुआ, मैंने 2 दिन में 300 टिकट्स भेजी थी, एंड दे वर नॉट स्टूडेंट, दे वर आउटसाइडर्स। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सेल हुई थी, वो आप एग्जिबिटर्स से पूछ सकते हैं, जो बाकी एग्जिबिटर्स थे उनसे पूछ सकते हैं। 2-4 एग्जिबिटर्स ऐसे होते ही है। देखिए, अब आप कहीं 3000 रुपीज़ का स्टॉल ले रहे हैं, अगर आपका फूड का आइटम है, आपको 3000 दे के आप 50,000 तो इन्वेस्ट नहीं करोगे ना फूड में, आपको देखना है 2 दिन का इवेंट है, आप 10,000, 12,000, 30,000, जितना आपको पता है कि कितना, और अगर आपको पता है कि वहाँ ऑलरेडी और फूड वाले 5 है, तो आप उसी हिसाब से आओगे। वहाँ ऐसे एग्जिबिटर्स भी थे जिन्हें 3,000 दे के मुझे कहा कि हमने 50,000 का सामान लाया है। दैट वॉज नॉट माई हेडेक, दैट वॉज देयर हेडेक। दे वर ऑलरेडी 10 स्टॉल्स ऑफ फूड, सबके पास ही, मतलब देखिए वहाँ पे एक स्टॉलर था, वो मगर बिमना डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट था, उनका भी फूड का था। जब दूसरा दिन खत्म हुआ, दे टोल्ड भी हमारे पास एक सैंडविच बच गई है, बिकॉज उनने अच्छे से इन्वेस्ट किया, उनको पता था कितना हम दे रहे, कितना हमें आएगा, क्या है, उनका अच्छा हुआ। तो वो भी फिर बोलते हमने कुछ नहीं किया, सेल हुई, बट इट वॉज मेरी भी कहीं ना कहीं मेरी गलती ये थी कि मेरी मिसमैनेजमेंट थी। मिसमैनेजमेंट वॉज कि आई वॉज नॉट हैविंग एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टॉल्स प्रेजेंट, I was not having the electricity. This was my problem. Nothing else. Promotion was never my problem. हाँ, और एज अ ऑर्गेनाइजर हमारा काम सेल नहीं है, हमारा काम है प्रमोशन करना, हमारा काम है क्राउड लाना, हमारा काम है फुटफॉल लाना, वो हम लाते हैं। अगर हम जैसे यहाँ हुआ, सॉरी, संगम मॉल में, वहाँ मैंने प्रमोशन की, सब कुछ किया, बट फुटफॉल नहीं आया वहाँ, मगर मेरी गलती थी, इसलिए मैंने 2 दिन एक्सटेंड किया था इवेंट, वो मैं एग्जिबिटर्स के लिए कर सकती थी। तो अब मेरा यही ये है कि हम सेल नहीं गारंटी करते, वी गारंटी यू द फुटफॉल। देन आपकी किस्मत है, किसी की 10,000, किसी की 5,000, किसी की 10 रुपए, दैट इज नॉट आवर हेडेक। मैम आपने बोला कि फुटफॉल आपकी गारंटी होती है, लेकिन सेल्स आपकी गारंटी नहीं होती है। तो दैट्स ट्रू, क्योंकि इससे पहले भी जो हमारे अभी तक इवेंट्स हैं, उन्होंने ये बात बोली
कि इवेंट्स एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए होते हैं, दैट्स फॉर प्रमोशन। तो आपका क्या माइंडसेट है जब आप इवेंट्स कराती हैं? क्योंकि हर एक का अपना अपना होता है, कोई बोलता है सेल के लिए, कोई बोलता है इवेंट के लिए, प्रमोशंस के लिए है इवेंट। व्हाट डू यू थिंक इवेंट्स आर फॉर? इवेंट का एक्चुअल मोटिव जो है वो प्रमोशन ही है, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बोला आपको, मेरे इंस्टाग्राम पे 100 फॉलोअर्स हैं, अब मैं इवेंट पे जा रही हूँ, वहाँ मीडिया आ रही है, ये आपने देखा होगा इवेंट्स पे मीडिया होती है, सोशल मीडिया भी, और जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं वो भी आते हैं, तो वो आपकी बाइट्स लेते हैं, फिर आपको टैग भी करते हैं, फिर आपका नाम भी चढ़ाते हैं, फिर आपका एक ये होता है, तो आप देखिए उससे क्या होता है, उससे आपकी रीच बढ़ती है, तो आपको फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आपको लोग जानते हैं, तो आपका बिजनेस प्रमोट होता है। तो मेन तो वही है, प्रमोशन, एग्जीबिशन, इवेंट, ये सारा प्रमोशन के लिए। हाँ, ऑन द सेकेंड टाइम आपकी फिर किस्मत है कि आपकी कितनी सेल होगी, क्योंकि लोग आते हैं, लोगों को शॉपिंग भी करनी है, फिर वो किस्मत है, किसी के पास 10,000 की शॉपिंग, किसी के पास 5,000 की, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट मेन एग्जीबिशन का मोटिव होता है फॉर प्रमोशन, इट्स फॉर प्रमोशन। आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उसके लिए होता है। मैम, इफ यू हैड टू स्टार्ट दिस बिजनेस फ्रॉम द ओपनिंग, जीरो से, व्हाट वर द 5 मिस्टेक्स यू वुड इग्नोर? पहली मिस्टेक ये होगी कि मैं थोड़ा और सोचूंगी किसी के, मतलब 2 चीज़ों में मैंने इन्वेस्ट किया जो ज़ाया हुआ मेरे ड्यूरिंग द, मतलब मुझे पता नहीं था स्टार्टिंग में कि कहाँ प्रमोशन के लिए पैसे लगाने हैं, किस में प्रमोशन, जैसे मैंने, अब ये किसी को बुरा भी लगेगा, लाइक मैंने बहुत बार क्या किया, मैंने प्रमोशन के लिए इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ किया, दैट वाज टोटली वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि इन्फ्लुएंसर्स को बुलाने से कुछ नहीं होता है, आपके इवेंट की प्रमोशन होगी 5-10%, बट फिर आपको उस लेवल का इन्फ्लुएंसर लाना है जिसके ऑलमोस्ट लाखों में रीच होगी। बट मैंने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाया था जिनने मेरी रील तो चढ़ाई, उनकी अपनी प्रमोशन हो गई, अपनी रीच आ गई, बट मेरे एग्जीबिशन पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एक मिस्टेक है। हाँ, और मेरी दूसरी मिस्टेक ये है कि प्रमोशन अगर आपको करनी है तो वो आपको 5-10 दिन पहले से स्टार्ट करें, जो कि मैं अब करती हूँ, और यू शुड हैव अ टीम, बिकॉज आप अकेले बहुत चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते हो, और बीइंग अ फेस ऑफ द कंपनी आप ह्यूमिलेशन इतनी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो मैंने बहुत अपनी मतलब जर्नी में की है बर्दाश्त, जो मुझे हर एक ने बोला व्हाई डोंट यू हैव अ टीम, एंड आई रियली थिंक कि इवेंट करने से पहले आपके पास टीम होनी चाहिए ताकि एवरीथिंग गो स्मूथली। बस यही मेरे 2-4 मिस्टेक्स है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अगर कुछ गलतियाँ की भी है मैंने उसे सीखा है बहुत। आपने बोला ह्यूमिलेशन बहुत हुई है। हाँ, it bring us to a very important question about the stress. इसे तो इवेंट मैनेजिंग, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ है। हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस? जब मेरा ह्यूमिलेशन बेमना का जब इवेंट हुआ, इट वाज दिसंबर, उसके बाद मैं इवेंट करने को, मेरा वो अभी वो ही नहीं बन रहा था, बिकॉज आई वॉज हैविंग एंग्जाइटी, आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कि मैं कैसे निकलूंगी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी। इफराज अगर मतलब मेरे फैमिली वाले मुझे कॉल करते कि क्या मसला है, तुमने पैसे खाए हैं, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तो आई वॉज लाइक नहीं यार ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं ये किया, बट मैं खुद को एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहती। शायद मेरे को यहाँ इसके बाद मेरा जो उस वक्त मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई अच्छे से, वो यहाँ एक्सप्लेन हो जाएगा। तो वो चीज़ें हुई, फिर मैंने अपने आप को 4-5 महीने दिए, बट मैंने खुद से ये किया कि ये चीज़ें तो होंगी, लोग हैं बातें करेंगे, मुंह है तो बातें करेंगे, 10 लोग 10 बातें करेंगे, बट आपको अपना काम नहीं रोकना है। तो वो स्ट्रेस, वो चीज़ें मैंने, उस स्ट्रेस को मैंने ओवरकम किया इससे कि मैंने एक और इवेंट किया एंड मैंने सबका मुंह बंद कराया। रिवर फ्रंट पे कोई इवेंट नहीं हुआ था, रिवर फ्रंट वॉज माई, मतलब उसको बोलते हैं मेरी एक इजाद थी कि मैंने वो इन्वेंट किया कि यहाँ पे भी हम इवेंट कर सकते हैं। बिकॉज जब मुझे याद है जब मैंने रिवर फ्रंट पे इवेंट लगाया, मेरे ही अपने एग्जिबिटर्स थे जिन पर हम क्या सड़क पे बैठेंगे, हम क्या सड़क पे बैठेंगे। एंड जब वो इवेंट पे आए, मैंने उनको, उनमें से कुछ थे जिनको मैंने बोला कि नहीं लोग मेरे अपने हो, फैमिली हो, जस्ट लाइक माई फैमिली। तो उनने जब वो आए मुझे याद है लोग, मतलब उतनी सेल ही नहीं हुई होगी, हमें इतना क्राउड था। लाइक मेरा जब फर्स्ट रिवर फ्रंट पे इवेंट था 8 बजे तक टाइमिंग थी,
लोग 11 बजे निकले, एग्जिबिटर्स लेफ्ट द इवेंट एट 11। मैं घर चली गई थी, एग्जिबिटर्स वहीं थे, एंड यू कैन आस्क देम। फिर मैंने बैक टू बैक 3-4 इवेंट किए वहाँ पे, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज तो अब वहाँ इवेंट नहीं हो पा रहा है। तो बट जैसे कि मैंने कहा, हर एक चीज का एक मतलब ग्राफ सीधी नहीं हो सकती है, ना स्ट्रेट हो सकती है ना नीचे होती है, इसमें ऊपर नीचे आता रहता है। तो वो अप डाउन आते रहते हैं बिजनेस में, चाहे वो फिर इवेंट बिजनेस हो चाहे फिर वो कोई और बिजनेस हो। आप क्या देखती हो, किधर देखती हो इस बिजनेस को, इवेंट मैनेजमेंट को नेक्स्ट 5 इयर्स में? आपको लगता है, आपने अभी तक 12 इवेंट्स किए हैं, आप नेक्स्ट 5 साल में इसको, इस नंबर को 50 तक ले जाओगी या 100 तक ले जाओगी? मैं 100 तक की तो बात नहीं करूंगी, बट मेरा मोटिव है और मेरा ये एक एम है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एटलीस्ट महीने में एक इवेंट तो करूँ, एक अपने लिए भी। ऐसा नहीं बोलूंगी कि अब मैं बोलूंगी कि इट्स जस्ट टू गिव प्लेटफॉर्म टू दिस, मेरे अपने लिए भी, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आई ऑल्सो डिजर्व समथिंग। मतलब मेरा ये है कि एक इवेंट होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में यहाँ की जो हालात है उस वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ सब कुछ, हर एक बिजनेस, चाहे वो क्लोथिंग का बिजनेस हो, चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो यहाँ गाड़ियों का हो, चाहे कुछ भी यहाँ कोई भी काम हो, सब ही ठप है। अगर अब हम कश्मीरी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ही हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई कहाँ गवर्नमेंट जॉब ढूंढेगा। अगर हर कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढेगा फिर तो हो गया, फिर सब कोई ये कर रहा है। कश्मीरी को हेल्प कर सकते हैं। हमें ये इवेंट से, इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है। मैंने देखा है, मैंने इन 12 इवेंट्स में देखा है कि मतलब मुझे एज अ ऑर्गेनाइजर भी बहुत फ़ायदा होता है, मगर मुझसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है बिजनेस ओनर्स को, बिकॉज उनको लोग जान रहे हैं, उनका सेल हो रहा है। तो इवेंट तो मैं करने वाली हूँ इंशाल्लाह, होपफुली। बस कश्मीर का माहौल ठीक रहे और मेरी सेहत ठीक रहे, तो फिर तो इवेंट्स होंगे। मैं अपने बोला कि आप टीम नहीं है, लेकिन मैंने देखा है इवेंट पे होते हैं, आपने फ्रीलांसर्स लिए होते हैं, तो हाउ डू यू ट्रीट देम एंड पे देम? क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद काम किया एज अ फ्रीलांसर जी 1-2 बिजनेसेस के साथ, और मुझे फिर लास्ट में लात मारी गई है। वो देखिए, जो भी मेरे साथ काम करता है ना, उसको मैं एज अ फैमिली ट्रीट करती हूँ। मतलब आपने देखा होगा, मतलब जो भी मेरे साथ होता है ना, काम कर रहा होता है इवेंट पे, तो वो लगता ही नहीं है कि ये एक वर्कर है, क्योंकि वो मेरे साथ ऐसे होता है कि वो या तो दोस्त लगता है या तो भाई लगता है, या वो मेरी लगता है कि नहीं ये कोई इसका रिश्तेदार ही है, शायद ये कोई इसका अपना है फैमिली का। तो हम पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि हाँ जी इतनी पेमेंट है आपको, इस टाइम हम इतना देंगे, हम आशा बरात के लिए रह रहे हो, एज सिक्योरिटी पर्सन रह रहे हो तो आपको इतना मिलेगा, ये करेगा। एंड चाहे मेरे को लॉस हो क्या हो, उनको तो पैसे देने, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम किया, उनकी वो गलती नहीं है। एंड जैसे कि आपने कहा, किसी ने आपके साथ ऐसे किया कि आपको फिर एट द एंड पैसे नहीं दिए, तो वो उनकी गलती है, एंड वो उसका खामियाजा लेंगे। आई डोंट वांट कि मेरे पीछे, मैं अगर किसी के साथ, देखिए मैंने किसी के साथ भी काम किया है ना, तो वो नेक्स्ट टाइम जब मेरा कोई इवेंट होता है ना, वो खुद ही वहीं से कॉल करते हैं, मैम हमारी जरूरत है, मैम हमारा कुछ काम है, मैम हम आए। वो क्यों करते? क्योंकि उनको पता है कि ये पैसे नहीं खाएगी, और ये हमारा, जब मेरे इवेंट पे कोई होता है ना, मैं उसको खिलाती पिलाती भी हूँ, मैं उसको पैसे भी बराबर देती हूँ, क्योंकि वो उसका हक है। अगर आप उसके साथ बराबर चलोगे तो आप किसी का रिजिक खाओगे, आपका अल्लाह ऊपर देख रहा है। आप किसी का रिजिक नहीं खाओगे, आप किसी को मतलब अच्छे से ट्रीट करोगे, अल्लाह आपका रिजिक देने वाला। देखो मेरे को नुकसान हुआ संगर मॉल में या इससे पहले, पर मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मेरे को भी अल्लाह ने दिखाई कि हाँ कैसे करना है, ये नुकसान भी उतर जाएगा, और लोग मेरे साथ अभी भी है। मैम कश्मीर में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हर बार कुछ ना कुछ होता रहता है, सिक्योरिटी रीजंस हैं। वो इवेंट कैंसिल हो गया, लास्ट टाइम एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया उसकी वजह से आपको लास्ट मिनट कोई इवेंट कैंसिल होता है, तो आप उसके पैसे फुल रिफंड कर देती हो ऑर्गेनाइज जो बिजनेसेस होते हैं, या क्या प्रोसीजर होता है उसका? देखिए मेरी पॉलिसी जो है, मेरी कंपनी की पॉलिसी है कि जब भी हमारा कोई इवेंट होता है, हम आपको फुल पेमेंट रिफंड करते हैं, एज लॉन्ग एज आप इवेंट के 2 दिन पहले बोलते हो। लाइक मेरा इवेंट 7th को है, अगर आप 5th को मुझे 5th शाम को 9 बजे तक बोलते हो कि हम बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपको कैंसिल करना है स्टॉक, आपको फुल पेमेंट रिफंड हो जाएगी। बट 2 दिन पहले, उससे बाद आप कुछ बोलते हो तो आपका रिफंडेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ एनी इशू। देखिए
एक बार रिवर फ्रंट पे मेरा एक इवेंट था, एक एग्जिबिटर थी, उनने पेमेंट की थी मुझे, बट सुबह वो नहीं थी वहाँ। मैंने 12-1 बजे तक वेट किया उनका, बट वो नहीं आई। फिर मैंने उनको कॉल किया, फिर उनने वहाँ से कहा मैम मेरे को फीवर है तो मैं नहीं आ पाई। तो मैंने कहा बट आपको रिफंड नहीं। उन्होंने बोला हाँ आई नो दैट पॉलिसी, क्योंकि देखिए वो मेरी गलती नहीं है। हाँ, एज लॉन्ग एज मेरी वजह से इवेंट कैंसिल होता है, अगर लास्ट मोमेंट पे भी इवेंट एक दिन पहले मेरी वजह से कैंसिल होता है, फुल पेमेंट दे देंगे। बट अगर एग्जिबिटर के साइड से हो रहा है तो उसमें एक हमने पॉलिसी रखी 2 दिन पहले तक आप बिफोर 48 आवर्स अगर आप हमें बोलते हो तो आपको फुल पेमेंट रिफंड होगी, एल्स आपकी पेमेंट रिफंड नहीं होगी। मैम 5 learnings you had doing business in Kashmir. लर्निंग्स तो एज सच ये है कि लर्निंग्स तो यहाँ कश्मीर में कोई भी बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, कोई भी हो। बट आप हर एक चीज़ मतलब कुछ भी करने निकलते तो आप सीखते तो बहुत कुछ हो। ये सबसे बड़ी चीज़ मैंने यहाँ सीखी है, चाहे मतलब मैंने ये सीखा है कि एज अ वुमन आपको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है, बट अगर आप स्ट्रांग रहते हो और अगर आप सही हो तो आप कहीं कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। तो मैंने वो चीज़ रखी थी दिमाग में। बहुत उन्हें बोला हाँ लड़की हो क्या करोगी, किन के साथ कंपटीशन करोगी, तो मैंने बोला तो लड़की हो तो हाउ डज इट मैटर। तो मैंने किया और मैं रुकी नहीं, विद माई हस्बैंड सपोर्ट। एज मैंने बार बार बोला, उनके सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये पता ही है कि शादी से पहले आपको माँ बाप से पूछना पड़ता है, बट शादी के बाद आपको माँ बाप से पूछने के बावजूद अपने हस्बैंड से, आपके इन लॉ से पूछना है। तो मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड ने स्पेशली बहुत मुझे सपोर्ट किया है इस पूरी जर्नी में। तो वो मैंने सीखा है कि लड़की ये किसी के बोलने से आपको रुकना नहीं है, चाहे कोई भी हो। आपको अपना जो आपको पता होना चाहिए कि आप सही हो एंड यू हैव टू गो ऑन विद इट। तो मेरी सबसे बड़ी सीख यही है कि लोगों को बातें करने दो, लेकिन करो वही जो खुद को आपको सही लगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। सबसे बड़ी सीख मेरी यही है, और मैं यही बोलना चाहूंगी आगे भी कि लड़कियों को स्पेशली कि अगर आप सही हो, अगर आपको पता है कि आप गलत रास्ते पे नहीं हो, आप गलत चीज़ नहीं कर रहे हो, लड़कों को भी इवन, तो आप करो। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, करो, डरो मत। और प्रॉफिट लॉस ये चीज़ें आती जाती है, कभी बिजनेस हिट होता है, कभी बिजनेस फ्लॉप होता है, बट करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि आप पढ़ोगे, ये वो पढ़ाई ज़ाया नहीं होती है कभी, बट जॉब मिले नहीं मिले वो पता नहीं है, मगर बिजनेस तो चलेगा, बिजनेस तो चलेगा। आज काम कल ज़्यादा बिजनेस चलेगा। मैम अपने बिजनेस चलेगा, लेकिन मुझे आप बताइए क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहती है इवेंट्स में, कितना प्रॉफिट होता है? क्योंकि लोगों को लगता है इवेंट ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर ही कमावा। देखिए जब हमने इवेंट स्टार्ट किया, दैट टाइम यहाँ प्राइवेट में 1 या 2 कंपनी थी जो इवेंट करते थे। एक लीडिंग प्लानर्स थे और एक थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो इनके बगैर और कोई नहीं करता, मैं तीसरी थी। आज के डेट में आप देखो हर दिन इवेंट है, हर दिन। मतलब लिटरली हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे एग्जिबिटर्स 2-4 और मैं, कि उनने मंथ में 15 इवेंट्स किए थे। 15, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। 15 इवेंट्स, इवेंट 2 या 3 दिन का होता, दैट मींस फुल महीना इवेंट्स के साथ ही गया था। अब ये क्या है, यहाँ हर कोई निकला, चाहे अब ये गलत होता है वो, चाहे वो छोटा लड़का हो, छोटी लड़की हो, चाहे जिनको पता ही नहीं है कुछ, मतलब सभी निकलते हैं। अच्छा है, आई एम हैप्पी कि लोग निकल रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, ये वो। तो ये क्या होता है, कुछ लोग देखते हैं कि इसने इवेंट किया, इसमें इतने पैसे है, इसमें तो बचता भी होगा, बट वो पता ही नहीं कि खाली इवेंट में टेंट लगाना नहीं है, खाली लाइटिंग करना नहीं है, एग्जिबिटर्स का हैंडल करना है। एग्जिबिटर्स को यू हैव टू गेट प्रमोशन, यू हैव टू सी कि आपको देखो एज अ बिजनेस ओनर आपको अपने बिजनेस का टेंशन होता है। एज अ ऑर्गेनाइजर मुझे जितने स्टॉलर्स हैं मुझे उन सबका टेंशन है कि इसकी सेल हो रही है, उसकी सेल हो रही है, वो मत टेंशन में, इसको मत कुछ प्रॉब्लम है, मुझे हर एक। आप मेरे एग्जिबिटर से भी पूछ सकते हो, या आप देखते होगे कहीं इवेंट होता है, जो ऑर्गेनाइजर होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, वो लगा देता है अपना सेटअप ये वो, फिर वो बैठा होता है घर पे या कहीं पे, वो आपको नहीं। मगर मेरा जो ये है ना, मैं हर एग्जिबिटर के पास जाती हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइटिंग मत कम है, आपको टेबल तो नहीं चाहिए, चेयर तो नहीं चाहिए, ये नहीं। और मेरे एग्जीबिशन पे अगर मैंने बोला होता है ना 1 टेबल 1 चेयर मिलेगी, उसके बाद मुझे अगर कोई बोलते हैं ना मैम प्लीज और 1 टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, मैं करती हूँ, देखती हूँ हो सकता है कि नहीं। अगर पॉसिबिलिटी है मैं 2 की जगह 3 भी दे दूंगी, बट पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बोलूंगी मैं एग्जिबिटर्स को, ये बोलूंगी जो मतलब एंटरप्रेन्योर्स है, उनको बोलूंगी इवेंट्स पे जाओ,
बट देखो कौन है, क्योंकि यहाँ बहुत मतलब एग्जीबिशन हुए, ऑर्गेनाइज हुए, ऑर्गेनाइजर ने पैसे ही खाए, लाइक मिंटो सर्कल में हुआ, लाइक शेर कश्मीर पार्क में एक इवेंट होने वाला था रिंदान नाम से, तो मेरे को एग्जीबिटर ने बोला मैम ऐसे पैसे खाए, मैंने उनको कहा जाओ केस करो, क्योंकि हम पे बात आ रही, क्योंकि मुझे भी बहुत ने बोला हम आपको पैसे डालेंगे, तो हमें कहाँ पता है आप हमारे पैसे खाओगे या रखोगे, तो हम पे बात आती है, हम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पे बात आती है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स कि आप भी मत हमारे पैसे खाओगे, आप भी मत फ्रॉड हो। तो आई थिंक इस पे भी थोड़ा ये होना चाहिए कि इवेंट आप किसके साथ कर रहे हो, इवेंट मतलब कौन है क्या है, एंड ये चीज़ें ज़रूरी है। So, any last message you want to give before we close this podcast? मेरी लास्ट मैसेज यही होगी टू द ऑडियंस, जो एग्जिबिटर्स हैं, जो नए आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए सबके लिए मेरी यही मैसेज होगी कि देखो अगर कोई इवेंट हो रहा है प्लीज़ गो फॉर इट, बट सी टू योर सेल्फ कि इवेंट कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, किस रिलेटेड है, तो वो चीज़ें आप देख लो। और जो नए इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज है उनके लिए यार है प्लीज़, अगर आप कोई इवेंट कर रहे हो तो वो आप करो, बट लोगों के पैसे मत खाओ, उनके साथ फ्रॉड मत करो, और हमारा नाम भी मत खराब करो। एंड अगर इस ब्रॉडकास्ट में मैंने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए मैं सबसे सॉरी बोल रही हूँ, मेरी किसी का फीलिंग्स हर्ट करने की ये नहीं थी, बट जो भी मैंने बोला है वो सच है, इट्स ऑल ट्रू, चाहे फिर किसी को बुरा लगा हो उसके लिए। Thank you so much, ma'am, for coming. Thank you so much for watching. Keep believing, keep building. Fi Aman Allah.